हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यापति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 15 VVI मोस्ट बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव। जी हां दोस्तों, आपको 25 फिजिक्स VVI ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको अगले साल एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण आखिर में किसको कहते हैं? देखिए दोस्तों, स्वपोषी पोषण में आपका पेड़ पौधा आता है। पेड़ पौधा कहने का सेंस हुआ हरे पेड़ पौधा, ठीक है, जो सांस लेता होगा, ठीक। तो स्वपोषी पोषण के लिए हमको चाहिए क्या सब चाहिए? H2O चाहिए, H2O माने जल चाहिए, CO2 चाहिए मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये क्लोरोफिल आपका हो गया, और सूर्य प्रकाश। दोस्तों, अगर क्वेश्चन में आपका कहेगा कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या सब आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर डी में रहेगा। आपको इनमें से सभी को टिक कर दीजिएगा। आगे हम जानते हैं कि पत्ती का रंग हरी क्यों होता है। तो पत्ती का रंग क्लोरोफिल के कारण या पर्णहरित के कारण हरी होती है, ठीक है। क्लोरोफिल को ही हम लोग क्या कहते हैं? पर्णहरित बोलते हैं। अगला देखते हैं। अगला कहता है कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। अगर बात करें मृतजीवी पोषण, तो मृतजीवी पोषण में क्या सब आ जाएगा आपका? तो मृतजीवी पोषण में आपका कवक हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। ये सब आपका मृतजीवी में आ जाएगा। अगला कहता है कि अमीबा भोजन पकड़ता है। अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है? तो वो अपना कुटपात के सहायता से भोजन पकड़ता है, ठीक है। और अमीबा जो होता है एक कोशिकीय होता है, याद रखिएगा। यहां से आपका क्वेश्चन कहेगा कि अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है, तो यहां पर कुटपात आप आंसर कीजिएगा। अगला है मनुष्य के आहार नाल। मनुष्य के आहार नाल, तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई जो होता है 8 से 10 मीटर होता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ये मुख गुहा से चालू होकर रेक्टम मलद्वार तक जाता है। अगर आगे की बात करें तो अगला पॉइंट कहता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में याद रखिए टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम, जो कि क्या करता है? तो बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है और भोजन के पाचन में भी मदद करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है दोस्तों, अमाशय में कौन सा रस निकलता है। तो दोस्तों, अमाशय में मेन रूप से HCl निकलता है, जिसको हम हिंदी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अगर बात करें HCl का, तो HCl का pH मान 1 होता है। तो 1.0 का कोई योगदान नहीं हुआ, मतलब 1 हो गया वही, ठीक है। और जिसका pH मान 7 से कम होता है वो होता है अम्लीय, और ये काफी ज्यादा अम्लीय होता है। तो याद रखिएगा, अमाशय में जो HCl जो निकलता है वो कैसा रहता है? अम्लीय रहता है, जिसके कारण जो भी भोजन अमाशय में जाता है उसको क्या कर देता है? अम्लीय बना देता है, मतलब खट्टा बना देता है। आगे अमाशय में क्या होता है? तो भोजन का पाचन होता है, और भोजन का पाचन में मेन रूप से किसका पाचन होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है। याद रखिएगा, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है। अगर आगे बात करें तो कहता है कि वसा के पाचन में मदद, माने वसा का पाचन जो किसके सहारे होता है? तो याद रखिएगा गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? वसा के पाचन में मदद करता है। और वसा का पाचन मेन रूप से कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। अगला कहता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आहार नाल के लंबा भाग बोले लंबा, तो ये हो जाएगा आपका छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत। लेकिन अगर बोले लंबा कोशिका, देखिए लंबा भाग तो छोटी आंत, लंबा कोशिका की बात करें तो ये हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, जिसको अंग्रेजी में न्यूरॉन बोलते हैं। समझ गए बात? अगला होता है सबसे बड़ी ग्रंथि। याद रखिए, यहां से देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? तो ये यकृत होता है। क्या होता है? यकृत। तो यहां से ये तीनों जो है ना, तीनों यहाँ पर जो ये तीनों है,
इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको रहेगा। तो याद रखिएगा, सबसे लंबा भाग तो छोटी आंत, लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका, बड़ी ग्रंथि तो यकृत, ठीक ना। अगर हम बात करें पित्त का, तो पित्त क्या होता है, तो देखिए पित्त जो होता है वो स्रावित होता है यकृत से। कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कहेगा कि पित्त संचित कहाँ रहता है, तो ये हो जाएगा आपका पित्ताशय में, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कहता है कि छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत का क्या भाग होता है, तो 3 को होता है। एक होता है ग्रहणी, एक होता है जेजुअम और इलियम। तो यहाँ से एक चीज समझ गया कि छोटी आंत का भाग क्या होता है, ग्रहणी होता है, जेजुअम होता है और इलियम होता है। और बात करें कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है, तो जल का अवशोषण। ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये भी है, ठीक है। तो जल का अवशोषण कौन करता है, तो बड़ी आंत। लेकिन बात करें कि शरीर के अवशेषीय अंग किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा अपेंडिक्स को कहते हैं अवशेषीय अंग। तो शरीर का अवशेषीय अंग क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स। दांत का सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो दांत का सुरक्षा प्रदान करता है इनामिल। दांतों को सुरक्षा मतलब दांतों का क्षरण से कौन बचाता है, तो इनामिल के द्वारा। अगर दांत के बारे में समझे तो दांत 4 प्रकार का होता है। एक होता है रदनक होता है, कतरनक होता है, रदनक होता है, चवर्णक होता है और अर्धचौर होता है। क्या क्या काम रहता है, तो कतरनक का काम होता है काटना, रदनक का होता है फाड़ना और चवर्णक और अर्धचौर्णक का काम होता है चबाना, ठीक है ना। अगर दांतों की संख्या की बात करें तो ये 32 होता है दांतों की संख्या, और ये वयस्क में होता है, मतलब जो सियान आदमी रहता है ना उसमें ये होता है। लेकिन अगर हम बच्चों का बात करें तो बच्चों में जो दांत रहता है वो 20 रहता है, उसको हम दूध का दांत भी कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम समझे कि बहुत इंपॉर्टेंट है वही बताए हैं दोस्तों। अगर हो जाए तो आप एक पेज पर उसको रफली उतार लीजिएगा और 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो अगर आप अंत तक बने रहे तो इस वीडियो के 1 लाइक कर दीजिए और साथ में आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले बोर्ड में उसको भी कुछ सहायता हो जाए। तो अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।